हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे और हमने काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स लगवा भी दिए थे आपको। तो आज हम लोग आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल्स आप लगाते रहिए। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी आपको लगवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं ताकि जो कोर्स है वो भी चलता रहे। ऐसा नहीं कि हम न्यूमेरिकल्स में ही टाइम व्यतीत कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा, इससे आपका कोर्स पीछे हो जाएगा। तो हमें कोर्स भी फ्लो कराना है और हम लोग कोशिश बहुत करेंगे। अभी आपका जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ओके। तो बच्चों चलो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमें जो पढ़ना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप ये पढ़ोगे तो इसको आप अपने घर की चीज़ों से रिलेट करोगे। मैं रिलेट कराना सिखाऊंगा आपको। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? तो देखो, जैसे क्या होता है कि हम जब कोई सर्किट बनाते हैं और हम वहाँ पे सोर्स क्या लेते हैं जो हमें करंट फ्लो कराने का, उसके लिए हम लोग एक बैटरी यूज़ करते हैं या सेल यूज़ करते हैं। जब हम सर्किट को सेल से जोड़ देते हैं तो अब इस सेल में क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। अब वो करंट फ्लो होता है। अब हमें जो भी डिवाइस लगानी है, आपको पंखा लगाना है आपने पंखा लगा दिया, आपने बल्ब लगाना है बल्ब लगा दिया, जो भी चीज़ लगानी है अब लगा दिए। तो क्या होता है, अब वो जो करंट जा रहा है तो कुछ करंट तो उस डिवाइस को वर्क करने में खर्च होगा। जैसे आपने फ़ैन लगाया तो वो फ़ैन के ब्लेड्स को घुमाने में वर्क करेगा, ठीक। लेकिन क्या होगा, कुछ जो करंट होगा वो दूसरी जगह भी खर्च होगा। कहाँ खर्च होगा भाई? कुछ करंट जो होगा वो लॉस करेगा, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। और वो उस डिवाइस को क्या करेगा, गर्म करेगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखोगे, जब आप उसको ऑपरेट करते हो, अगर काफ़ी देर तक करते हो तो क्या होता है, वो डिवाइस गर्म हो जाता है। आप पंखा चलता हुआ देखिए, कुछ देर के बाद जब उसको छुएंगे तो काफ़ी गर्म हो चुका होगा। कोई भी चीज़ है तो कुछ एनर्जी जो होती है लॉस करती है, लूज़ करती है। किस फॉर्म में लूज़ करती है? हीट के फॉर्म में। मैक्सिमम तो यूज़ होती है उस वर्क के फॉर्म में, जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया जो उसका वर्क है उसके फॉर्म में यूज़ हो जाती है। लेकिन कुछ जो होती है वो हीट के फॉर्म में लूज़ होती है, ठीक है। तो यही जो हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ये कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। करंट के थ्रू ही हीट हो रही है, हम उसको अलग से वो जला नहीं रहे कि गर्म करना है। ऐसा नहीं कि हम माचिस लेके नीचे आग लगा दिए हैं कि भैया गर्म हो जा, ऐसा नहीं करना है। वो उस करंट के थ्रू ही हीट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हीट करने का भी काम करता है। और अगर आपने प्योर रेजिस्टर्स ले लिया है, सर्किट में आपने कुछ नहीं जोड़ा है, बस प्योर रेजिस्टर जोड़ दिया है, तो पूरा का पूरा एनर्जी उसको हीट के रूप में मिलेगा और वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसे कौन से होते हैं, क्या हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम लोग केवल गर्म चीज़ गर्म के रूप में यूज करते हैं? जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, हीटर देखा है आपने? हीटर में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस एक वायर होता है। वो वायर बस ऐसे ऐसे जिगजैग फॉर्म में उसमें रोल बना करके डाला गया होता है। एक मिट्टी का सांचा होता है, उसमें वो रखा होता है और बस वो हीट होता है। पूरी करंट उसको हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको क्या करता है, वो रेड हॉट कर देता है, जिससे आप खाना बनाते हो। क्योंकि उसका टेम्परेचर बियर करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। वो पिघलेगा नहीं वायर, क्योंकि वो क्या होता है, एलॉय होता है।
वो मेटल्स नहीं होते हैं, मेटल्स तो पिघल जाएंगे उतने टेम्परेचर पे, वो एलॉयज होते हैं। एलॉयज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलते हैं, तो उतना टेम्परेचर हम जल्दी दे ही नहीं पाएंगे नॉर्मल। तो वो क्या होता है, वो हीटिंग इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। जैसे आप आयरन यूज करते हो, कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन यूज करते हो, वो भी क्या करता है, करंट को हीट के रूप में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है, गर्म हो रहा है, आप गर्म करके अपने कपड़े को प्रेस कर रहे हो, ठीक है। और जो गीजर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गीजर्स होते हैं, जो गर्म ठंडियों में आप गर्म गर्म पानी से नहाते हो, उसमें क्या होता है, एक रॉड होती है, बस उसी को हीट करता है। आप उसको अपने घर अपने हाथ से बना भी सकते हो बहुत आसानी के साथ। एक ब्लेड ले लो, उसको दो वायर ला के उसको जोड़ देना और उसको पानी में डाल दो, देखना बहुत जल्दी पानी को खौला देगा। वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलो अच्छा डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ए पार्ट, लिखिएगा, द कन्वर्जन ऑफ अ पार्ट, किसी पार्ट का और होल, या अब ब्रैकेट में लिख लो होल। द कन्वर्जन ऑफ अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, किसमें, हीट एनर्जी में, इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी व्हेन, कब, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट pass through a device is called, through a device is called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि कुछ पार्ट या पूरा का पूरा एनर्जी का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए, हीट एनर्जी में। द कन्वर्जन ऑफ ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे रहे हैं वो पूरा का पूरा अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, या कोई उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं किसी डिवाइस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब क्या होगा, अगर मान लो if an electric current is passed purely resistive, देखो if an electric circuit is purely resistive, ये purely resistive है, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब है जिसका रेजिस्टेंस पूरा रेजिस्टेंस ही है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपने में से करंट को पास नहीं होने देता। तो अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ, दैट इज it consists of only resistor, consist of resistors only,
उसमें क्या है, बस रजिस्टर है। तो क्या होगा, कनेक्टेड, उसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से, कनेक्टेड टू ए बैटरी, कनेक्टेड टू अ बैटरी। हमने रजिस्टर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, द सोर्स एनर्जी, जो हमारी सोर्स की एनर्जी है, द सोर्स एनर्जी गेट dissipated, gets dissipated entirely into heat energy, entirely into heat energy। entirely into हीट एनर्जी, ये पूरी की पूरी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। इंटायरली इनटू हीट एनर्जी। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, ये इफेक्ट अगर आपको देखना है, दिस इफेक्ट कैन बी सीन, दिस इफेक्ट कैन बी सीन, कहाँ दिखाई देगा, इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, और कहाँ दिखाई देगा, हीटर, और कहाँ दिखाई देगा, गीजर्स। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में ये चीज़ आपको दिखाई देगी। वहाँ पे ही क्या होता है, वहाँ पे प्योरली रजिस्टर लगा होता है और कुछ नहीं होता है, प्योरली रजिस्टर होता है। जैसे आप एक चीज़ देखो, अब तो एलईडी बल्ब्स आ गए हैं। जैसे पहले क्या होता था कि आपका नॉर्मल 100 वाट 60 वाट का बल्ब आता था जो पीली रोशनी देता था। उसमें क्या होता था, उसमें जो फिलामेंट होता था वो किसका बना होता था, वो नाइक्रोम वायर होता था। वो भी यही हीटिंग इफेक्ट का ही काम करता था। पूरी की पूरी करंट वो हीट करता था, जिससे वो गर्म हो जाता था और वो जलता था। जलने की वजह से उससे क्या आती थी, रोशनी निकलती थी, वो हीट होता था। जैसे आप देखो ये जो रॉड होती है, रॉड का मतलब उसको क्या, हैलोजन रॉड जो होती है, देखियो 1000 वाट 2000 वाट की रॉड्स आती है, इतना बड़ा सा होता है। उसको एक फ्रेम में आता है, उसमें लगा दीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए। इतनी ज़्यादा गर्मी देगा, इतना ज़्यादा हीट देता है और वो रोशनी भी देता है। तो वहाँ पे क्या है, यही हीटिंग इफेक्ट है। वो पूरी की पूरी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, हीट के फॉर्म में। और वहाँ पे जब वो जलता है तो उससे क्या निकलता है, लाइट भी निकलती है। तो वो लाइट भी दे रहा है आपको और हीट में भी दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे आपका एलईडी जो बल्ब होता है, वो आप कभी जलता हुआ एलईडी बल्ब मान लो, उसको आपको निकालना है तो आप देखोगे बहुत ठंडा होता है, गर्म होता ही नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे 100 वाट का बल्ब लगा हो और आपको मान ली इसको निकालना हो और ऐसे छू दो तो हाथ जल जाएगा। और जो हैलोजन रॉड होता है उसके पास तो खाली आप खड़े हो जाओ, पसीना पसीना हो जाओगे, इतना हीट जनरेट करता है। तो वो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें देखो एक चीज आई, क्या आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम इसको जानते हैं भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, पहले इसको जान लें, तब ना जानेंगे कि कन्वर्जन कैसे हो रहा है। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, इरेज किया जाए। चल चलो, तो अब अगली हेडिंग डालो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। पहले इसको तो जाने हम लोग, तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक
एनर्जी। अब ये क्या होती है, हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखो एनर्जी क्या है, वर्क डन है। ठीक, कैसा वर्क डन है, पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे हम समझाते हैं। द वर्क डन बाय द सोर्स, द वर्क डन बाय द सोर्स to maintain the work done by the source to maintain the value of electric current in the circuit, the value of electric current in the circuit is known as electrical energy या electric energy। ये है बेसिकली क्या, ये बेसिकली वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, जो सोर्स मेंटेन करता है। जैसे आपने बैटरी लगा दिया, अब इस बैटरी का काम क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस करंट भेजते रहना सर्किट में। तो उस करंट को जब भेज रहा है तो वो वर्क कर रहा होगा, तो वो वर्क डन जो सोर्स मेंटेन करने में करता है, क्या मेंटेन करने में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट भेजने के लिए जो वर्क करता है कांस्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम फॉर्मूला, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अब देखो जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स, amount of work done by source, जो सोर्स है बैटरी या सेल जो है, अब की जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा फॉर करंट आई, कितना करंट सर्किट में भेज रहा है, आई करंट, फॉर करंट आई करंट के लिए जो अमाउंट होगा वर्क डन का, जो सोर्स के द्वारा किया जाएगा आई करंट भेजने के लिए, फ्लोइंग थ्रू अ वायर, फ्लोइंग थ्रू अ वायर, जो किस वायर से फ्लो कर रही है, फ्लोइंग थ्रू अ वायर हुज रेजिस्टेंस इज आर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज आर, उसका रेजिस्टेंस, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब ड्यूरिंग द टाइम टी, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है करंट, ड्यूरिंग टाइम टी इज, अब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू, देखो सेल का पोटेंशियल V, चार्ज कितनी फ्लो हुई Q, तो वर्क डन क्या होता है QV। W इक्वल टू QV, V इक्वल टू W बाई Q पढ़े थे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, तो वर्क डन क्या हो गया Q इंटू V, कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितना पोटेंशियल था, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा, वर्क डन देगा। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि बट Q इज इक्वल टू क्या होता था, IT, I इंटू टी। आई करंट अगर टी टाइम के लिए फ्लो हो रही है तो उसका चार्ज क्या होगा, Q होगा। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। देखो ये सब फॉर्मूले ही हैं, ये भी है, ये भी है। अब हम लोग एक चीज और जानते थे, क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ। सिंस
V इज इक्वल टू आई आर, पढ़े थे, क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है तो रेजिस्टेंस की टर्म में हमें बताना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो W इज इक्वल टू आई आर रखेंगे, 2 आई हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। यही हमारा क्या होगा, ये हमें फाइनल मिला वर्क डन, और यही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म। तो यही हमारा ई हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है या कंज्यूम हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है हीट के फॉर्म में, वो क्या है, वो प्रोडक्ट है किसका, स्क्वायर ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग टाइम टी। टी सेकंड के लिए आर रेजिस्टेंस से आई स्क्वायर करंट फ्लो हो रही है, तो एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगी, ये ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही हमारी क्या है, एनर्जी है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसके यूनिट्स की बात करते हैं। हो गया बच्चों, नोट कर लिया, इरेज किया जाए। तो ये हमारे फॉर्मूले आ गए कि E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ई इज इक्वल टू वी आई टी, ये भी फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलो, हमने डिफिनीशन पढ़ ली, हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम जो फॉर्मूला देखे हैं, अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसका यूनिट देखते हैं कि भाई अब यूनिट भी तो आएगी। कोई भी ये फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके बाद उसके पास क्या होता है, एक यूनिट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं SI एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 2 यूनिट यहां पे देखेंगे हम लोग, SI एंड कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो, आप तो अभी तक तो आप SI यूनिट ही जानते थे, अब ये कॉमर्शियल यूनिट क्या नाम आ गया, अब ये नया नाम कहाँ से गया। कॉमर्शियल मतलब होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं एनर्जी, वो हमारा क्या है, कॉमर्शियल है, तो उसकी एक कॉमर्शियल यूनिट होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बिजली का बिल आता है वो भी किस यूनिट में आता है, वो मैं यहीं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो पहले आराम से पढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलो भाई, जब हम यूनिट की बात करते हैं तो जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, ये होता है जूल। नाम याद रखिएगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ये हमारा SI यूनिट है, इसको बोलते हैं जूल। ठीक, चलो भाई, अब कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, तो पहले कॉमर्शियल यूनिट होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। कॉमर्शियल पर्पजेस कॉमर्शियल पर्पज के लिए वी यूज ए बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बड़ी यूनिट हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियल पर्पज के लिए। हम लोग एक बड़ी यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विच इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड इसका क्या नाम है, इसका नाम है किलोवाट आवर।
नाम याद रखिएगा, किलो वाट आवर। 3 चीज़ें हैं, किलो है, एक वाट है, एक आवर है। ठीक, तो ये हमारा कॉमर्शियल यूनिट हो गया, बहुत बड़ी यूनिट हो गई है। ये हमारी क्या है, बड़ी यूनिट है। जो हमारा ऐसा यूनिट है जूल जो छोटा यूनिट है, और ये काफ़ी बड़ा यूनिट है जो हम लोग कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है, किलोवाट आवर। अगर हम इस 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करें कि भाई 1 किलोवाट आवर होता क्या है, तो पहले अब अपन डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डेफिनीशन ऑफ 1 किलोवाट आवर, इसको हम लोग लिखते हैं KWH। KWH मतलब किलोवाट आवर। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं तो देखिए डिफिनीशन क्या है। 1 किलोवाट आवर, नाम में ही सब कुछ छुपा है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। 1 किलोवाट आवर is the electrical energy ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when, कब, electrical appliances having a electrical appliances having a power rating of 1 kilowatt, power rating of 1 kilowatt and is used for 1 hour, and is used for 1 hour। देखो क्या है कि 1 किलोवाट आवर होता क्या है कि अगर मान लो 1 किलोवाट आवर क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कंज्यूम होती है, कब, जब आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसा लिया है कि जिसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, क्योंकि वॉट जो होता है किसका यूनिट होता है, पावर का। हम यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और वॉट आ गया यहाँ पे, वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो हम एक ऐसा अप्लायंसेस लेंगे जिसका पावर रेटिंग, जितना जो पावर रेटिंग क्या दिया हुआ है 1 किलोवाट। तो अगर 1 किलोवाट 1 घंटे तक यूज किया गया, 1 किलोवाट का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने लिया, अगर वो 1 घंटे तक जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वही हमारी क्या होगी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है कि जो हमारा 1 किलोवाट का अगर कोई अप्लायंस आपने लिया, जैसे आप लोग के घरों में जो कनेक्शन आता है, बिजली का कनेक्शन आता है, तो वो लोड आप लोड के अकॉर्डिंग आता है। आपने कितना लोड लिया है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट। जैसे अगर मान लो आपका 1 किलोवाट का लोड है, तो अगर आप 1 किलोवाट पूरा जितना लोड लिए हो, जितना आपने बल्ब पंखा बत्ती जलाया, अगर मान लो सब मिला के 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहे हो, और अगर आपने सबको 1 घंटे यूज़ कर लिया, तो आपका बिजली का बिल जो होगा 1 यूनिट आएगा। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो जितना यूनिट आप खर्च करते हो, जैसे आप लोग देखते हो ना कि आपका डेली का कितना खर्च किया, बिजली का मीटर देखो, आप देखो जाके, जैसे सुबह देखा तो मान लो 2225 रीडिंग दिखा रहा है, और शाम को जब शाम को देखा आपने तो देखा कि 2232 हो गया। तो 25 5 3 2 32, मतलब 7 यूनिट बिजली का बिल खर्चा हुआ।
7 यूनिट का मतलब हो गया आपने कितना कितना यूनिट कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम किया। 7 यूनिट का मतलब है कि 7 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट आपने 7 घंटे तक जलाया तो वो आपका 1 यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट आपका 7 घंटे जला तो उससे आपका बिजली का बिल यूनिट कितना आया, 7 यूनिट आया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट है। अभी हम अगली क्लास में जब आएंगे तो हम 1 किलोवाट आवर को दिखाएंगे कि ये 1 किलोवाट आवर जूल में कितना होता है। हम इसको इसमें कन्वर्ट करना सिखाएंगे आपको, किलोवाट आवर जूल, किलोवाट आवर का जूल में कन्वर्जन। फिर हम लोग देखेंगे कितना बड़ा यूनिट है ये है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।